हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दी टेक सीरीज चैनल। आज हम बात करेंगे हाफ सबट्रैक्टर एंड फुल सबट्रैक्टर की। ठीक है, ये क्या है, हाफ सबट्रैक्टर क्या होता है? ये भी है हमारे पास एक कम्बिनेशनल सर्किट ही है जो सबट्रैक्ट करता है टू बिट्स को और प्रोड्यूस करेगा उनका डिफरेंस। अब हाफ सबट्रैक्टर के ब्लॉक डायग्राम की बात कर लेते हैं। ब्लॉक डायग्राम कैसे होगा? ए एंड बी मेरे पास क्या होंगी? दो इनपुट्स होंगी और हमने बीच में क्या लगाया होगा? हाफ सबट्रैक्टर। देन हमें आउटपुट क्या मिलेगी? एक मिलेगा डिफरेंस एंड मिलेगा बोरो, राइट। अब ट्रुथ टेबल की बात कर लेते हैं हम। ए बी मेरे पास दो इनपुट्स हैं और दो क्या होंगी? आउटपुट, डिफरेंस एंड बोरो। 0 0 1 1 0 1 0 1। अब देखो, 0 माइनस 0 डिफरेंस क्या होगा? 0 और बोरो क्या होगी? 0। 0 माइनस 1, 0 माइनस 1 नहीं होगा, 1 लेनी पड़ेगी हमें बोरो एंड फिर ये बन जाएगा 2। 2 माइनस 1 हमारे पास 1 होगा, तो हमारे पास डिफरेंस भी क्या आ जाएगा? 1। 1 माइनस 0 क्या होगा? डिफरेंस क्या होगा? 1 और बोरो क्या होगी? 0। 1 माइनस 1 क्या होगा? 0 एंड 0। अब इसकी बुलियन एक्सप्रेशन में कैसे लिखेंगे इसको, डिफरेंस को? ये फिर हमारा क्या बन रहा है? एक्सोर गेट की तरह। तो हमारे पास इक्वेशन क्या आएगी? ए का कॉम्प्लीमेंट बी प्लस ए बी का कॉम्प्लीमेंट, और इसको लिख दो एक्सोर में। ये बन गया मेरा डिफरेंस की इक्वेशन। सिंप्लीफाई होके किस में आ गई? एक्सोर में। और बोरो में क्या बनेगा हमारे पास? कोई गेट नहीं बन रहा, तो हमारे पास सिंपल इक्वेशन लिख दो इसकी, ए एंड बी, ए का कॉम्प्लीमेंट एंड बी। अब इसका हम बना लेते हैं लॉजिक सर्किट। लॉजिक सर्किट कैसे बनेगा हमारे पास इसका? ए एंड बी में हमने क्या लगाना है? एक्सोर। ए एंड बी क्या लग गया हमारे पास? एक्सोर ऑपरेशन। देन हमारे पास लगाना है हमने ए का कॉम्प्लीमेंट और बी में क्या लगाओगे? एंड गेट देगा डिफरेंस और ये देगा बोरो। ए बार, ये बन गया हमारा हाफ सबट्रैक्टर का लॉजिक गेट। अब बात कर लेते हैं हम फुल सबट्रैक्टर की। फुल सबट्रैक्टर क्या होता है? इसमें हमें कितनी बिट्स लेनी होती हैं? 3 बिट्स लेनी होती हैं। 3 बिट्स में हमारे पास कैसे बनेगा इसका ब्लॉक डायग्राम? ए बी सी हमारे पास क्या है? इनपुट्स। यहाँ पे हमने लगाया फुल सबट्रैक्टर एंड देन हमारे पास आउटपुट क्या आ गई? बोरो एंड डिफरेंस। इसका देखो, ये क्या है मेरे पास? ट्रूथ टेबल। इसमें आउटपुट आएगी डिफरेंस एंड बोरो। में क्या होगा? 0 माइनस 0 क्या होगा? 0, और 0 माइनस 0 क्या होगा? 0। डिफरेंस भी क्या होगा? 0 और बोरो भी क्या होगी? 0। 0 माइनस 0 0। 0 माइनस 1 क्या होगा? डिफरेंस 1 होगा और बोरो क्या होगी? 1। 0 माइनस 1 डिफरेंस 1, बोरो 1, और 1 माइनस 0 1 1। 0 माइनस 1 1, 0 डिफरेंस 1 क्या आ जाएगी? बोरो। 1 0 0 0 0 0। ये क्या बन गया हमारे पास? ट्रुथ टेबल। अब इसमें बुलियन एक्सप्रेशन देखो, ये जो डिफरेंस वाली इक्वेशन है ये तो हमारी वही एक्सोर वाली होगी, तो इसको कैसे लिखोगे? ए बी एंड सी, ये क्या बन गया मेरे पास? डिफरेंस वाली इक्वेशन क्या होगी? सिंप्लीफाई। बोरो वाली को कैसे लिखोगे? देखो, ये कैसे लिखी है हमने बोरो वाली की? बुलियन एक्सप्रेशन। और डिफरेंस वाले का भी एक बार लिख लेते हैं, हमारे पास क्या आएगा? राइट। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं हम के मैप की हेल्प से। के मैप बना लो 3 वेरिएबल्स का। अब देखो
देखो बोरो वाली की कैसे बनाएंगे, ए का कॉम्प्लीमेंट, बी का कॉम्प्लीमेंट, सी, ए का कॉम्प्लीमेंट, बी का कॉम्प्लीमेंट एंड सी, यहाँ जाएगा 1, फिर ए का कॉम्प्लीमेंट, बी का कॉम्प्लीमेंट, यहाँ पे 1 आ जाएगा, फिर ए का कॉम्प्लीमेंट, बी एंड सी एंड ए बी सी। ठीक है, अब पेयर्स बना लो, एक ये पेयर बन रहा है, एक ये पेयर बन रहा है और एक ये पेयर बन रहा है। अब इसमें इक्वेशन क्या आ जाएगी मेरे पास, बोरो वाली में, इस वाले पेयर में क्या इक्वेशन आ जाएगी, बी सी प्लस इस वाले में क्या इक्वेशन आएगी, ए का कॉम्प्लीमेंट सी प्लस एंड इसमें क्या आ जाएगी, ए का कॉम्प्लीमेंट बी। ये मेरे पास क्या आ गई, बुलियन एक्सप्रेशन की इक्वेशन। अब इसकी हेल्प से हम बना लेते हैं अपना लॉजिक सर्किट। देखो लॉजिक सर्किट कैसे बनाना है, हमने ए बी एंड सी में क्या लगाना है, हमने ए बी एंड सी में क्या लगा देते हैं हम, एक्सोर ऑपरेशन। ए एंड बी में एक्सोर ऑपरेशन लगे, ये किसके आगे हमारे पास, डिफरेंस की। अब बात कर लेते हैं हम बोरो वाले की। बोरो में क्या है, बी एंड सी, पहले एंड लगा दो, इसमें इक्वेशन क्या आ गई, बी एंड सी। फिर हमने क्या करना है, ए का कॉम्प्लीमेंट, ए की वैल्यू ये रही, इसका क्या कर दो कॉम्प्लीमेंट, राइट, एंड सी, सी हमारे पास ये रहा, इन दोनों में क्या लगा दो, एंड ऑपरेशन। फिर क्या आ गई हमारे पास, ए कॉम्प्लीमेंट सी। फिर हमारे पास ए कॉम्प्लीमेंट दोबारा है तो ए का कॉम्प्लीमेंट देन बी, बी हमारे पास क्या है, ये रहा बी, इसमें क्या लगा दो, एंड गेट। अब इन तीनों में कौन सा गेट लग जाएगा, और गेट। तो हमारे पास इक्वेशन में क्या वैल्यू आ गई, ये बन गया मेरा लॉजिक डायग्राम। एक और मेथड से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। देखो कैसे, हमारे पास डिफरेंट की लिया हुआ है, हमने कैसे सॉल्व किया था, ए बी सी से, तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। आप एक्स वाई जेड से भी कर सकते हो और ए बी सी से भी, कोई भी इनपुट्स लेनी है, आपने वेरिएबल का नाम ही तो देना है। ठीक है, निकाला के मैप। जब हमने इसका के मैप निकाला तो हमारे पास इक्वेशन एज इट इज क्या आ गई, वही। अब हमने बोरो वाले को सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास क्या आ गया, ए का कॉम्प्लीमेंट बी प्लस ए का कॉम्प्लीमेंट सी प्लस बी सी, यही आया ना हमारे पास। ये देखो हमारे पास क्या आया, बी सी प्लस ए का कॉम्प्लीमेंट सी प्लस ए का कॉम्प्लीमेंट बी। ठीक है, अब इसका लॉजिक गेट्स बना लो। डिफरेंस का अलग बनाया हुआ है एंड बोरो का अलग बनाया हुआ है। देखो एक्स वाई जेड, एक्स का कॉम्प्लीमेंट वाई का कॉम्प्लीमेंट एंड जेड में क्या लगा दिया, एंड गेट लगाया हुआ है, और फिर इन चारों को मिला के कौन सा गेट लगाया हुआ है, और गेट। सेम प्रोसेस हमने किस में किया हुआ है, बोरो वाले में किया हुआ है। ऐसे इन्होंने क्या बना रखा है, लॉजिक गेट। सर्किट आप ऐसे भी बना सकते हो और आप ऐसे भी बना सकते हो। ठीक है, थैंक यू एवरीवन, डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल।